प्रश्न तो यह है कि कौन ग्वाला शस्त्रधारी सैनिकों का सामना करेगा? पर एक मार्ग है। अरे क्या लिखा है नंद जी ने, बताइए ना। महाराज कंस के लगातार आक्रमणों के कारण मित्र नंद चिंतित है। प्रश्न गोकुल की प्रजा की है, इसलिए वो समस्त कुंभे के साथ वसाना में बसना चाहते हैं। उन्होंने हमसे विनती की है कि हम गोकुल के लोगों को यहां बसाने में उनकी सहायता करें। भूल कर भी नहीं। कहने का तात्पर्य है कि हम उनकी सहायता करेंगे तो कंस को अवश्य सूचना मिलेगी और फिर कंस का आक्रोश बरसाने पर बरसेगा, है ना? अपने घर में अंधेरा करके मंदिर में दिए नहीं जलाया जाते। किंतु नंद हमारा परम मित्र है और कठिन परिस्थिति में अगर अपने ही अपनों के काम ना आए, ये भी तो उचित नहीं। तो क्या अपना घर फूंक के हम तमाशा देखेंगे? ये कृष्ण मायावी धूर्त ही नहीं, कपटी और स्वार्थी भी है। एक और बेचारे नंद काका और पूरा गोकुल कंस के आतंक में फंसा है और ये कृष्ण यहाँ बरसाने की लड़कियां फंसाने में लगा है। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? जाओ, महाराज कंस को सुखद समाचार दो कि गोकुल में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सब जलकर भस्म हो गए और वो कृष्ण भी।
बालक, कौन हो तुम? मैं एक साधारण सा ग्वाला हूँ। मैं बस मुखिया वृषभान जी का पत्र देने आया था, पर यहाँ तो मुझे कुछ मत कीजिए, मैंने कुछ नहीं देखा। देखा, सब देखा, और जो देखा वही जाकर अपने मुखिया वृषभान को बताओ कि गोकुल ही नहीं, गोकुल में रहने वाला हर एक व्यक्ति जलकर राख हो गया। जाओ। क्यों ना हम अभी इसी क्षण यहाँ से प्रस्थान करें, ताकि जब कंस के सैनिक गोकुल पर आक्रमण करें तो यहाँ पे कोई होगा ही नहीं जिसे वो मार सके। किंतु हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे गांव के पीछे जो बड़ी गुफा है, कुछ देर के लिए हम सब वहीं शरण ले लेंगे। तू क्यों रुक गया कान्हा? चल। आप भीतर चलिए, मैं अभी आता हूँ। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ चल। चल अंदर। भैया मुझे देख तो लेने दीजिए, हमें ना पाकर वो क्या करते हैं। लल्ला तू नहीं जानता कंस के सैनिकों को, वो बहुत क्रूर है। कहा ना तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे साथ रहेगा। चल अंदर। ठीक है, जैसा आप कहें, मैं आप ही के साथ रहूंगा। ठीक है। बोर होने की प्रतीक्षा है ना? लो, हो गई भोर। यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानमधर्मस्य प्राणाय साधिना संदूक खोल दो। भोर हो गई, आक्रमण। जो कर रहे हो वो व्यर्थ का परिश्रम है। तुम्हारे प्रहार गोकुल वासियों की काया पर नहीं, मेरी माया पर हो रहे हैं, और माया का अंत तुम कर नहीं सकते। किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूँ। अब नहीं बचोगे कृष्ण। वहां किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहाँ हूं।
तुम्हारे पास आने का निमित्त सद गया है राधा। अब क्या करोगे कान्हा? अब इस मोड़ के पश्चात कहां जाओगे? मोड़ यात्रा में रुकावट कहां होते हैं दाऊ? मोड़ तो परिवर्तन के बिंदु होते हैं। मेरी यात्रा वही है जिसके लिए मैं गोलोक से यहां आया। बस मार्ग बदला है। तुम्हारी यात्रा तो राधा से प्रारंभ होकर वहीं समाप्त हो जाती। और कंस, क्या कंस को उसकी करनी का फल प्राप्त नहीं होगा? देखा, आज मैंने तेरे लिखे हुए भविष्य को बदल दिया, अपने काल को बीता कल बना दिया। आज कंस जीत गया, मुझसे हार गया। क्यों सृष्टि के संचालक? मैं महाबली मथुरापति कंस अमर हो गया। मुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचा है। मैंने ईश्वर को पराजित कर दिया है। आज से मैं कंस नहीं, अजर अमर कंस हूं, जिसका कोई अंत नहीं है। कंस 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 कंस। बड़े ही भोले हैं आप कामाश्री। कब समझेंगे आप? समय आने से पूर्व ना पुष्प में सुगंध आती है, ना डाली से फल टूटता है। पापी का अंत भी तभी होता है जब उसके पापों का घड़ा टूटता है। आपके काल ने आंखें बंद नहीं की हैं, बस आपकी आंखों से दूर गया है। अब कुछ समय के लिए अमर होने के भ्रम का आनंद ले लीजिए, समय आने पर भेंट होगी।